हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग देखेंगे परिवहन के बारे में। जो यूपी में जो परिवहन के साधन हैं, आज हम लोग उनको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो बात होगी परिवहन की, वो यूपी के संदर्भ में बात होगी। ठीक है, तो यूपी में जो सड़क मार्ग हैं, रेल मार्ग और एयरपोर्ट, इन तीनों के जो परिवहन के साधन हैं, इनकी आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार इससे हर एक एग्ज़ाम में लगभग यूपी के एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में सड़क मार्ग के बारे में, उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, अगर हम लोग कुल लंबाई की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 12,292.23 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है? 12,292 दशमलव, मतलब आप इतना भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, 0.23 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि अगर इसको हम लोग पूरे भारत के लिए, भारत के स्तर पे देखें, तो ये भारत कौन से स्थान पे आता है? ठीक, क्या इसके पहले भी कोई ऐसा राष्ट्र है क्या इसके पहले भी कोई राज्य है जो जहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इससे ज़्यादा है? तो हाँ, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पे आता है, और हमारा जो यूपी है वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगर 12,000 यूपी में अगर 12,292 है तो महाराष्ट्र में इससे ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में यूपी जो है हमारा सेकंड नंबर पे आता है। ठीक, यूपी जो हमारा है वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, ये देश के स्तर पे है। ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं देश के स्तर पे है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 12,292 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। और अगर भारत में बात करें कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें, भारत के संदर्भ में यूपी सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, यूपी द्वितीय स्थान पर आता है राष्ट्रीय राजमार्गों के। ठीक है, वहीं अगर हम लोग ये बात करें, कुल सड़क की बात करें, अभी तक हम लोगों ने देखा कि नहीं, इसमें हम लोग केवल किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे कुल सड़क के संदर्भ में देखें, जैसे जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, और जो स्टेट हाईवे है और जो लोकल रोड्स हैं, उसमें अगर इन तीनों को मिला लिया जाए तो पूरे भारत में यूपी फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक है, पूरे भारत में यूपी फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक है, वहीं हम लोग अगर आगे देखें जैसे कि बात करें कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग या लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो संख्या नंबर 19 है, जिसे हम लोग पहले इसका नाम, पुराना जो नाम हुआ करता था उसे हम लोग बोलते थे NH2। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करें कि यूपी में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 अभी वर्तमान में। ठीक है, इसका जो पुराना नाम हुआ करता था NH2 हुआ करता था। ठीक है, इसे याद रखना है अपने को। और जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। ठीक, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है, या पुराना कह लें NH2 है, उसकी जो डिस्टेंस है वो दिल्ली से कहाँ जाती है? कोलकाता तक जाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लखनऊ से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, यानी यही जो NH2 है या NH19 जो है
वो लखनऊ से होके नहीं गुजरता है, ये याद रखना है। अब आप कहेंगे कि केवल लखनऊ को ही क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो लखनऊ हमारा है वो यूपी की राजधानी है, ठीक है। इसलिए अक्सर कई एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ऐड ऑन हम लोग किए हैं, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को ऐड ऑन किया गया है, ठीक। इसे याद रखना है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है और वर्तमान में 19 है, वो लखनऊ से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। और उसकी जो डिस्टेंस है दिल्ली से लेके कोलकाता तक जाती है और यूपी की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो उत्तर दक्षिण, यानी कि अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाएं, जैसे मान लीजिए ये हमारा मैप है इंडिया का, तो एज्यूम कर लीजिए कि यही है, ठीक है। उत्तर दक्षिण बोले तो यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, फिर यहाँ से लेके वीथू से लेके इस तरीके से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक, यानी हम लोग लिख लेंगे प्रकार से, यानी ये उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम जो गलियारा प्रदेश के, अब यहाँ देखिए ये जो काट रहा है, ये जो पॉइंट है दोनों, यानी कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, वो जो यूपी का मैप है, मान लीजिए यहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो यूपी का मैप ये है, तो यहीं पे आप देखे होंगे, यहीं पे नीचे वो जो ललितपुर है, ललितपुर के ऊपर ही क्या है, झांसी है, ठीक। दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को वहीं कट करती हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट मोस्ट ही हैं, लेकिन ये भी आप याद रखिए उसी में। झांसी ज़िले में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे ये कट कर रहा है वो हमारा कौन सा प्लेस है, झांसी है। ये कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक। तो यहाँ पे यानी क्या है कि उत्तर दक्षिण, जो उत्तर दक्षिण गलियारा है और पूर्व पश्चिम का जो गलियारा है, दोनों जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वो कहाँ काटती हैं, यूपी के झांसी ज़िले में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, क्योंकि ये कई बार अपने मतलब एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो एक्सप्रेसवे वगैरह हमारे यूपी में है, हम लोग उनको देखेंगे इंडिविजुअली, ठीक है, एक एक करके। जैसे हम लोग पहले बात करें यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। आप लोगों ने एक दो बार इसका नाम सुना ही होगा, हो सकता हो आप इस पर एक बार सफ़र भी किए होंगे, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है, इसकी जो टोटल लेंथ है कितनी है, 165 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ये जो हमारा नोएडा है, नोएडा जो है, नोएडा से ये आगरा को कनेक्ट करता है, ठीक है। नोएडा से ये आगरा को कनेक्ट करता है, अपने को ये याद रखना है, ठीक है। जो यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे ये नोएडा से आगरा तक, नोएडा को आगरा से जोड़ती है, ठीक है। और इसी यमुना एक्सप्रेसवे को ही ताज एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, ठीक है। ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, ठीक है। ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, ठीक। जैसा कि मैंने कई वीडियो से लगातार बोल रहा हूँ कि आप अपने तरीके से नोट्स ज़रूर बनाइए, इसीलिए हम यहाँ पे अगर चाहें तो इसको हम लोग यानी कि यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम लोग टाइप इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टाइप कर देंगे तो आप वही PDF पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप सुन के आप खुद अपने तरीके से नोट्स ज़रूर बनाएं प्लीज़, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल लेंथ जो है 302 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि आगरा लखनऊ, मतलब ये आगरा को लखनऊ से कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसी को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 341 किलोमीटर, ठीक है। और तो ये जो लखनऊ को
लखनऊ को मतलब लखनऊ से देवरिया कनेक्ट करता है, ठीक है, लखनऊ को देवरिया से जोड़ता है, देवरिया कह लें या बलिया कह लें, ठीक है, देवरिया या। तो यहाँ पे थोड़ा हमें यानी कि ये भी देखना है कि इसका जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये अक्सर जैसे कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये जनरली यानी कौन कौन से ज़िले से होके जाती है, ठीक है। जैसे लखनऊ हमारी राजधानी है, लखनऊ से ये जो पूर्वी जो ज़िले हैं जैसे देवरिया है, बलिया है, कहीं कहीं यहाँ पे गाज़ीपुर भी दिया रहेगा, ठीक है, गाज़ीपुर, मऊ, इन सबको ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें या हम लोग इसको अगर चाहें तो हटा भी दें, यहाँ पे लिख दें जैसे गाज़ीपुर ही लिख दें, ठीक है, गाज़ीपुर या मऊ, ठीक। यहाँ पे हम लोग अगर देख लें कि जो पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है टोटल कितने ज़िलों से होकर गुजरता है, तो जो पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है वो टोटल 9 ज़िलों से होकर गुजरता है, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि अभी ये जो दो थे इससे तो आप नहीं बताया कि हाँ ये कितने ज़िलों से गुजरता है। इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये लगातार कई एग्ज़ाम में यानी पूछा जा चुका है, ठीक है, अभी हाल ही फ़िलहाल के ये हैं, तो इसे पूछा जा चुका है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है किसे मतलब कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है और कितने ज़िलों से हो गुजरता है, तो इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लखनऊ से हो जाता है, पहला नंबर लखनऊ ही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये बाराबंकी जाता है, तो बाराबंकी, फिर अमेठी, फिर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद ये अयोध्या, फिर अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर के बाद ये जाता है आज़मगढ़, आज़मगढ़, मऊ और गाज़ीपुर, ठीक है, मऊ और गाज़ीपुर, ठीक। तो यहाँ पे आप जो लिखें वही लिख लीजिए, पहले देवरिया और बलिया, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो अभी हाल ही फ़िलहाल में जो शुरू हुआ है हमारा, क्या कौन सा है, गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो भी काफ़ी चर्चा में भी है, गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। इसका जो भी सेकंड फेज़ शुरू हुआ है, तो ये इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर है, ठीक है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है यूपी का, ठीक है। ये कनेक्ट करता है मेरठ को प्रयागराज से, ठीक, मेरठ को प्रयागराज से, ठीक। और इसका जो फ़ेज़ 2 बनेगा, ये फ़ेज़ 1 है, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका जो फ़ेज़ 2 बनेगा वो कनेक्ट करेगा जो फ़ेज़ 2 होगा वो कनेक्ट करेगा प्रयागराज टू बलिया, ठीक है। ये प्रयागराज को बलिया से कनेक्ट करेगा, जो फ़ेज़ 2 वाला काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा मेरठ और ये प्रयागराज को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर भी जो कितने ज़िलों से हो गुजरता है, इससे थोड़ा आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको देख लीजिएगा कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है टोटल यूपी के कितने ज़िलों से हो गुजरता है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल जो लंबाई है 296 किलोमीटर है, ठीक है। ये बुंदेलखंड जो है इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है, इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गोरखपुर लिंक परियोजना या लिंक एक्सप्रेसवे कह लें। ये इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 91 किलोमीटर, ठीक है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है, अभी ये निर्माण हो ही रहा है, ठीक है। ये जो जोड़ेगा गोरखपुर को आज़मगढ़ से जोड़ेगा, ठीक, ये जोड़ेगा गोरखपुर को आज़मगढ़ से जोड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा अवध एक्सप्रेसवे, नेक्स्ट हमारा है अवध एक्सप्रेसवे, ठीक है। इसकी जो टोटल लंबाई है 63 किलोमीटर है, ये कानपुर से लखनऊ को जोड़ेगा, ठीक, मतलब जोड़ता है, ठीक। जो अवध एक्सप्रेसवे है वो कानपुर से लखनऊ को जोड़ता है, ठीक। ये हो गई, हम लोग सड़क के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे रेल के बारे में, ठीक है, रेल परिवहन के
बारे में। तो अगर हम लोग बात करें रेल परिवहन की, तो यहाँ पे जो यूपी में जो रेलवे की कुल लंबाई है, लिख लीजिए, यूपी में रेलवे की कुल लंबाई जो है 9077 किलोमीटर है। ठीक है, 9077 किलोमीटर है। अगर हम अगर देश के स्तर पर बात करें, जो देश में सबसे अधिक है, जो देश में सबसे अधिक है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट इसका अगर पॉइंट देखें, जो रेलवे जो सुरक्षा आयोग है, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, भारत में रेलवे को कितने जोन बांटा गया है? 18 जोन में। रेलवे जो भारत में जो रेलवे के जो जोन है वो कितने हैं? 18 जोन बनाए गए हैं। ठीक है, 18 जोन बनाए गए हैं। 2 जोन, जिसमें से 2 जोन यूपी में पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 जोन यूपी में पड़ते हैं। जैसे पहला आप तो जानते ही होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे, जिसे हम लोग NCR भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? NCR का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, फिर दूसरा है सॉरी, यहाँ पे NCR नहीं होगा, ये NER है ना, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, मैं थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये एक है जो इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे बोलते हैं। ठीक है, जो इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे, जिसे हम लोग NCR कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? प्रयागराज में ही है। ठीक है, ये इलाहाबाद को ही, इसका जो उत्तर मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, तो अगर हम लोग बात करें जो डीजल इंजन, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं इसका उद्योग, जो हम लोग पढ़े थे यूपी का उद्योग, तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो डीजल इंजन जो बनाने का कारखाना है, कहाँ है बताइए आप? बनाने का कारखाना कहाँ पे है? कहाँ है बताइए? मडुआडीह। ठीक है, कहाँ पे है? मडुआडीह। ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। ठीक, अब यहाँ पे क्या बन रहा है? जैसे अब तो डीजल इंजन वगैरह ज़्यादा चलते नहीं हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम सब सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? इलेक्ट्रिक सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेलवे का जो यात्री डिब्बा होता है, जिसमें लोग बैठते हैं, इसका निर्माण जो है, निर्माण कारखाना कहाँ पे है? निर्माण कारखाना कहाँ पे है? लालगंज। कहाँ है? लालगंज। ये लालगंज कहाँ पड़ता है? रायबरेली में। ठीक है, रेलवे का जो कोच यानी डिब्बा, निर्माण कारखाना कहाँ पे है? ये हम लोग यात्री डिब्बा बोलते हैं या कोच। ठीक है, कोच का निर्माण, रेलवे कोच का निर्माण कहाँ होता है? लालगंज, रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में स्थापित है। फिर नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में स्थित है। वहीं अगर हम लोग एक पॉइंट और थोड़ा चर्चा कर लें, जैसे ये भी एग्ज़ाम में आया है,
भारत का सबसे बड़ा या कह दें लंबा रेलवे यार्ड जहाँ पे ट्रेनें जाके खड़ी होती हैं, ठीक है, रेलवे यार्ड कहाँ है? मुगल सराय में। मुगल सराय, जिसे अब वर्तमान नाम क्या दे दिया गया है? पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन ठीक है, में स्थित है। जो मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। भारत का सबसे लंबा या बड़ा जो रेलवे यार्ड है वो कहाँ पे है? मुगल सराय में है, ठीक है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है उसमें है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेलवे की बात। अब हम लोग करेंगे चर्चा एयरपोर्ट के बारे में, ठीक है, एयरपोर्ट्स के बारे में, ठीक। अगर हम लोग पहले बात करें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूपी में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? अपने यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। इसे हम लोग अमौसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, अमौसी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ता है? बाबतपुर हवाई अड्डा भी इसे बोला जाता है, बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है बताइए? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, ठीक। फिर एक है चकेरी हवाई अड्डा, ये कहाँ है? कानपुर में, ठीक है। और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? आगरा में है। एक है हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है? हिंडन नदी कहाँ पर? हिंडन नदी पर कौन सा ज़िला स्थित है? गाज़ियाबाद, ठीक है। ये हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? गाज़ियाबाद में। महर्षि वाल्मीकि, इसे तो आप बता ही देंगे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़े? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? कहाँ बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? ये कहाँ है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जन्मस्थली है अयोध्या, ठीक है, ये वहाँ बन रहा है। फिर नेक्स्ट है कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा, ठीक है, ये भी प्रस्तावित है। ये भी कहाँ पे है? कुशीनगर में ही है, ठीक है। और एक है जेवर हवाई अड्डा, ये निर्माणाधीन है, ठीक है। ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर, या हम लोग कह लें नोएडा भी बोल देते हैं। ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का के स्ट्रक्चर तरीके से निर्माण हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है एक प्रकार से, ठीक। और शायद कुशीनगर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा, मतलब अभी तो प्रस्तावित ही है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, और ये जो बनेगा इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, ये जो जेवर हवाई अड्डा है ये थोड़ा मॉडर्न एयरपोर्ट के तरीके से बनेगा, ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच के साथ बनेगा, मॉडर्न एयरपोर्ट है एक प्रकार से, ठीक है, ये मॉडर्न एयरपोर्ट बन रहा है एक प्रकार से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यूपी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विमानन अकादमी कहाँ पे है? रायबरेली में, ठीक है,
कहाँ पे है? रायबरेली के फुर्सतगंज में स्थित है। ठीक है, यहाँ जैसे यहीं पे यानी कि जो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय विमान अकादमी है, यहीं पे जो ट्रेनिंग वाले जो पायलट होते हैं, पायलट की ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, जो नए पायलट होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी होती है। ठीक, पायलट जो बनते हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग भी की जाती है। एक है आदित्य बिड़ला समूह ने सोनभद्र में एक प्लेस है म्योरपुर में एक निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया है। ठीक है, यानी ये जो सोनभद्र में जो हवाई अड्डा है वो आदित्य बिरला जो ग्रुप कंपनी है उसके द्वारा एक प्राइवेट हवाई अड्डा विकसित किया गया है। ठीक है, कहाँ विकसित किया गया है? सोनभद्र में। ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है यूपी राज्य भारत का एकमात्र राज्य है जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, 3 जो हैं उसमें से मौजूदा अर्थात जैसे कि जो हमारा लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हो गया, वाराणसी का जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर जी थे उनका ये वाला देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री जी वाला हो गया, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारा जो लेक्स नाश ये भी है इंटरनेशनल। ठीक है, अभी बताया था ना। तो ये कुशीनगर वाला हो गया जो प्रस्तावित है, और जो बनने वाले हैं जैसे कि नोएडा, ये जो नोएडा यानी जेवर वाला है। ठीक है, और ये जो अयोध्या वाला भी बन रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे अर्थात लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। ठीक, और जो 2 बनने वाले अर्थात जो नोएडा यानी जो जेवर, और मॉडर्न जो मॉडर्न तरीके से बन रहा है वो नोएडा वाला है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। जो मॉडर्न इंटरनेशनल हवाई अड्डा है नोएडा वाला, वो नोएडा ही है। ठीक है, नोएडा जो बन रहा है जेवर वाला वही है। फिर उसके बाद एक है हमारा अयोध्या। ठीक, ये हो गए हमारे। तो अगर हम लोग बात करें, फिर से एक बार रिवीजन रिकॉल कर लेते हैं कि यूपी में जो यूपी है, वो यूपी जो राज्य है भारत का एकमात्र राज्य है जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, जिसमें से 3 जो तो कार्यरत हैं, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, और जो बन रहे हैं जो नोएडा, जेवर। और जिसमें से जो नोएडा है, जो जेवर एयरपोर्ट है, वो मॉडर्न तरीके से बन रहा है, और वहीं पे अयोध्या है। ठीक है, फिर उसको जो एक अपने यूपी में जो एक निजी हवाई अड्डा है वो किस ग्रुप द्वारा बनाया गया? आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा बनाया गया। वो कहाँ बना है? सोनभद्र में। ठीक है, और यूपी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विमान अकादमी है, वो कहाँ पे है? रायबरेली के फुर्सतगंज में है। और यहाँ पे जो नए जो पायलट होते हैं इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है। ठीक है, और ये जो जेवर हवाई अड्डा अभी निर्माणाधीन है, ये इंटरनेशनल है और मॉडर्न एयरपोर्ट है। ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। ठीक है, और कुशीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ये कुशीनगर में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। हिंडन हवाई अड्डा गाज़ियाबाद, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बाबतपुर, जिसे हम लोग बाबतपुर हवाई अड्डा भी बोलते हैं, वाराणसी में है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, इसे अमौसी एयरपोर्ट भी बोला जाता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग रेल की बात करें कि भारत का सबसे बड़ा या लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पे है? मुगलसराय में है, जिसे हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर में है। और रेलवे के जो यात्री का डिब्बा का जो निर्माण कारखाना है वो कहाँ पे है? लालगंज रायबरेली में है।
यात्री डिब्बा बोलें या कोच बोलते हैं, ठीक है, रेलवे कोच। तो वो कहाँ निर्माण होता है? लालगंज रायबरेली में। और जो डीजल इंजन जो बनाने का कारखाना है वो मडुआडीह वाराणसी में है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाया जाता है, ठीक है। इलाहाबाद को, यानी उत्तर मध्य रेलवे है, जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? इलाहाबाद को बनाया गया है, ठीक है। वहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रेलवे है, पूर्वोत्तर जो रेलवे है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर में, ठीक। और भारत में टोटल कितने रेलवे जोन हैं? 18 जोन हैं। और यूपी में कितने जोन हैं? 2 जोन हैं, ठीक। और रेलवे जो सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। और रेल परिवहन यानी यूपी में रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? 9077 किलोमीटर, जो देश में सबसे अधिक है, ठीक है। यानी देश में जो और 27 राज्य हैं यूपी के अलावा, उसमें यूपी क्या आता है? प्रथम स्थान पे आता है, ठीक। अगर हम लोग सड़क की बात करें, अवध एक्सप्रेस वे 63 किलोमीटर, ये किसको जोड़ता है? कानपुर से लखनऊ को जोड़ता है। गोरखपुर लिंक परियोजना 91 किलोमीटर, ये गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ता है, और जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर, इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है। और गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, ठीक है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। और इसमें जो जिलों की कितने जिलों से ये होकर गुजरता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। इसका जो फेज़ 2 बनेगा वो प्रयागराज से बलिया को कनेक्ट करेगा, ठीक। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है 341 किलोमीटर है, ये लखनऊ को देवरिया बलिया से जोड़ता है, ठीक। इसमें जो ये 9 जिलों से हो गुजरता है, जिसमें बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर, ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बोलते हैं, ठीक है। ये आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर, ये नोएडा को आगरा से जोड़ता है। इसे यमुना एक्सप्रेस हो गया, हम लोग ताज एक्सप्रेस वे भी बोला जाता है, ठीक है। और जो उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है, जो दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, वो यूपी के झांसी ज़िले में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। और अगर वहीं हम लोग बात करें कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 19 है, उत्तर प्रदेश से होके गुजरने वाली जो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH19 है। और पुराना नाम इसका NH2 है। जो NH2 है वो लखनऊ से होकर नहीं गुजरता है, ये थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और जिसमें अगर हम लोग कुल सड़क के अगर संदर्भ में देखें कि कुल सड़क में यूपी फर्स्ट रैंक पे आता है, ठीक है। यूपी जो है फर्स्ट रैंक पे आता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में यूपी जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक। और उससे पहले महाराष्ट्र आता है। और टोटल यूपी में राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई कितनी है? 12,292 किलोमीटर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी अगर कुछ भी समस्याएं हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगे तो जो कुछ करते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।